स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था टेरिडोफाइटा के युग्मकोद्भिद पादप पर कुंधानी का परिवर्तन। जो अपन ने देखा था दो प्रकार से, एक तो था अपने पास में यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन, इसके अलावा दूसरा कौन सा था, लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। आज अपन बात करते हैं बेटा स्त्रीधानी के परिवर्तन के बारे में या फिर स्त्रीधानी के विकास के बारे में। सबसे पहले बात करें अपन स्त्रीधानी होती क्या है। स्त्रीधानी की बात करें तो बेटा टेरिडोफाइटा का जो युग्मकोद्भिद पादप होता है उसका क्या होती है, मादा जन्नांग इनके रूप में पाई जाती है, मादा जन्नांग के रूप में पाई जाती है, जिनमें मादा युग्मकों के रूप में किसका निर्माण होता है, अंड का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं ये जो स्त्रीधानी है इनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले इनकी अगर अपन सामान्य संरचना की बात करें तो स्त्रीधानी की जो सामान्य संरचना होती है उसको अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है बेटा इनका ग्रीवा वाला भाग, इसके अलावा दूसरा होता है अंडा वाला भाग। ग्रीवा वाला जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इसके अलावा अंडा वाला भाग जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वेंटर कहते हैं। तो सामान्य संरचना में स्त्रीधानी को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक ग्रीवा वाला भाग, दूसरा कौन सा हो गया, अंडा वाला भाग। अगर ग्रीवा वाले भाग की बात करें तो जो ग्रीवा वाला भाग होता है वो क्या होता है बेटा, जो अपने पास में स्त्रीधानी होता है उसका ऊपर की ओर लंबी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, लंबी संरचना, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, चोंचनुमा संरचना। कैसी होगी बेटा, चोंचनुमा संरचना। इसके अलावा इनका जो अंडा वाला भाग होता है वो कैसा होता है, फ्लास्कनुमा। कैसा होता है, फ्लास्कनुमा। तो ग्रीवा कैसी होगी बेटा, चोंचनुमा संरचना होगी। इसके अलावा अंडा जो होता है वो कैसा होता है बेटा, फ्लास्कनुमा। कैसा होता है, फ्लास्कनुमा। जो नीचे की तरफ क्या होता है, फैला हुआ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, फैला हुआ पाया जाता है। जबकि जो ग्रीवा वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर चोंच की तरह क्या होता है बेटा, उभरा हुआ या फिर उठा हुआ पाया जाता है। अब बात करें अपन कि इनका जो अंडा वाला भाग है जो कैसा है, फ्लास्कनुमा। जो अपने पास में टेरिडोफाइटा का युग्मकोद्भिद पादप होगा जहां पर स्त्रीधानी का क्या होता है, विकास होता है, उस भाग में इनका जो अंडा वाला भाग है कुछ में तो पूर्णतः क्या होता है बेटा, धसा हुआ पाया जाता है। और धसा हुआ पाया जाता है तो उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं बेटा, उत्तक पाए जाते हैं। वो उत्तक कौन से होते हैं, बंद उत्तक। जैसे अपने पास में ये जो संरचना दिखा रखी है ये किनकी दिखा रखी है, स्त्रीधानी की। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं बेटा, बंद उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बंद उत्तक। तो ये इनका नीचे का जो फ्लास्कनुमा भाग होता है ये बंद उत्तकों द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है और उसके अंदर क्या होता है, धसा हुआ पाया जाता है सामान्यतः। इसके अलावा कुछ पादपों में ऐसा भी होता है कि जो इनका अंडा वाला भाग होता है ये युग्मकोद्भिद जो पादप होता है उनमें पूर्ण तो ऊपर की ओर क्या होता है, उठा हुआ पाया जाता है, मतलब धसा हुआ नहीं पाया जाता। इसके अलावा थोड़ी सी बात करें अपन स्त्रीधानी की बेसिक के बारे में, तो सबसे लंबी जो ग्रीवा होती है वो कौन से टेरिडोफिटिक पादपों की होती है, लाइकोपोडियम की। जितने भी अपने पास में टेरिडोफाइटा के पादप पाए जाते हैं उन सभी में क्या पाई जाती है बेटा, स्त्रीधानी पाई जाती है। स्त्रीधानी की जो सबसे लंबी ग्रीवा होती है वो किनकी होती है, लाइकोपोडियम की होती है। किनकी होती है, लाइकोपोडियम की होती है। अब बात करते हैं अपन स्त्रीधानी के परिवर्तन या फिर विकास के बारे में। देखते हैं अपन जो अपने पास में युग्मकोद्भिद पादप होगा उनकी कोई भी एक सतही कोशिका, कौन सी कोशिका बेटा, एक सतही कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये अपने पास में कोई भी एक सतही कोशिका है वो इसके आसपास की सामान्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और क्या कहलाती है, आर्किगोनियल इनिशियल, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्त्रीधानी आरंभिका। क्या कहते हैं, स्त्रीधानी आरंभिका कहते हैं। तो जो अपने पास में युग्मकोद्भिद पादप होगा या फिर जो उनका प्रोथैलस होगा उनके ऊपर एक सतही कोशिका आकार में बढ़ करके इनका कार्य करती है, स्त्रीधानी आरंभिका या फिर आर्किगोनियल इनिशियल का क्या करती है, कार्य करती है।
अब दूसरी बात आती है कि जो अपने पास में स्त्रीधानी आरंभिका होती है उसमें सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजनों के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका ऊपर की ओर बनती है या फिर बाहर की ओर बनती है, जबकि दूसरी कोशिका नीचे की ओर या फिर भीतर की ओर क्या होती है? निर्मित होती है। जो बाहर की ओर कोशिका बनती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक आवरण कोशिका। कौन सी कोशिका कहलाती है? प्राथमिक आवरण कोशिका, जिन्हें अपन कह सकते हैं प्राइमरी कवर सेल। जबकि नीचे की तरफ जो कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है? सेंट्रल सेल, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। तो अपने पास में स्त्रीधानी आरंभिका में कौन सा विभाजन हुआ? परिणत विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनी। एक तो कौन सी बनती है बेटा? प्राथमिक आवरण कोशिका। इसके अलावा दूसरी कौन सी बनती है बेटा? केंद्रीय कोशिका। अब सबसे पहले बात करें अपन किसके बारे में? प्राथमिक आवरण कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात करें अपन? प्राथमिक आवरण कोशिका के बारे में। तो जो अपने पास में प्राथमिक आवरण कोशिका है वो स्त्रीधानी के आवरण का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आवरण का या फिर बाह्य भित्तियों का क्या करती है? निर्माण करती है। सबसे पहले प्राथमिक आवरण कोशिकाओं में क्या होता है बेटा? विभाजन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? ग्रीवा आरंभिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रीवा आरंभिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। क्योंकि जो बाहर का जो आवरण बना हुआ है वो जो कौन सा भाग है बेटा? इनका ग्रीवा वाला भाग है। तो वहां पे जो प्राथमिक आवरण कोशिकाओं द्वारा जो कोशिकाएं बनेगी वो क्या कहलाती हैं? ग्रीवा आरंभिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रीवा आरंभिकाएं। पहले विभाजन द्वारा 2 आवरण कोशिका बनेगी, फिर 2 में फिर से विभाजन होगा। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 4 कोशिकाएं। ये चारों कोशिकाएं इस समय क्या कहलाती हैं? ग्रीवा आरंभिकाएं कहलाती है, जिसमें बाद में अपनतिक विभाजनों द्वारा किसका निर्माण होता है? स्त्रीधानी के ग्रीवा वाले भाग का या फिर आवरण वाले भाग का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसके अलावा दूसरी बात आती है किनके बारे में बेटा? केंद्रीय कोशिका के बारे में। किसके बारे में? केंद्रीय कोशिका के बारे में। इनकी जो केंद्रीय कोशिका होती है इसमें अब कौन सा विभाजन होगा बेटा? परिणत विभाजन होगा। केंद्रीय कोशिका में परिणत विभाजनों के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। एक तो बनती है बेटा प्राथमिक नाल कोशिका। कौन सी कोशिका बनती है? प्राथमिक नाल कोशिका। इसके अलावा दूसरी जो कोशिका बनती है वो कौन सी बनती है? प्राथमिक अंडधा कोशिका। कौन सी कोशिका बनती है? प्राथमिक अंडधा कोशिका। तो जो अपने पास में केंद्रीय कोशिका है उसमें विभाजन हुआ, विभाजनों के फलस्वरूप प्राथमिक नाल कोशिका बनती है। इसके अलावा दूसरी कौन सी बनती है बेटा? प्राथमिक अंडधा कोशिका। ये 2 कोशिकाएं यहाँ पर दिखा रखी है। ऊपर की ओर जो 2 कोशिकाएं पाई जाती है वो क्या कहलाती है बेटा? ग्रीवा आरंभिकाएं या फिर आवरण कोशिकाएं होती हैं। अब अपन बात करें किसके बारे में? प्राथमिक नाल कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा? प्राथमिक नाल कोशिका के बारे में। तो प्राथमिक नाल कोशिकाओं द्वारा किनका निर्माण होता है बेटा? ग्रीवा नाल कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? ग्रीवा नाल कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि जो प्राथमिक अंडधा कोशिका होती है इससे किनका निर्माण होता है? एक तो अंडधा कोशिका का निर्माण होता है, इसके अलावा किसका निर्माण होता है बेटा? अंड कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्राथमिक नाल कोशिका में जब विभाजन होगा तो किसका निर्माण होता है? ग्रीवा नाल कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात आती है कि ये जो ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती है प्रत्येक स्त्रीधानी में इनकी संख्या कितनी होती है? कुछ जो टेरिडोफिटिक पादप होते हैं उनमें तो प्राथमिक नाल कोशिका ही अविभाजित रह जाती है और ग्रीवा नाल कोशिका की तरह क्या करती है? कार्य करती है। जबकि कुछ जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें प्राथमिक नाल कोशिका में विभाजन होता है। विभाजनों के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 2 ग्रीवा नाल कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं बेटा? 2 ग्रीवा नाल कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये इनकी जो संख्या है
वो टेरिडोफिटिक जो पादप है उसके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। कुछ टेरिडोफिटिक पादप में एक ग्रीवानाल कोशिका पाई जाती है, कुछ में 2 पाई जाती है, और कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 से अधिक भी क्या पाई जाती है, ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा जो प्राथमिक अंडा कोशिका है उसमें विभाजन के फलस्वरूप एक तो किसका निर्माण होता है बेटा, अंड का निर्माण होता है। इसके अलावा इनके जस्ट ऊपर किसका निर्माण होता है, अंडा कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए अपन ने दिखा रखा है, ऊपर की ओर वही कवर सेल दिखा रखी है, नीचे की ओर प्राथमिक नाल कोशिका में विभाजन हुआ, किसका निर्माण हो गया, नेक कैनाल सेल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये अपने पास में है ग्रीवानाल कोशिका, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, एनसीसी, क्या बोल देते हैं बेटा, एनसीसी। इसके अलावा यहाँ पर अपन ने कितनी दिखा रखी है, 2 ग्रीवानाल कोशिकाएं क्या कर रखी है बेटा, दिखा रखी है। नीचे की तरफ क्या दिखा रखा है बेटा, वेंट्रल सेल, अंडा कोशिका, और अंडा कोशिका से बाद में या फिर इनके नीचे की तरफ किसका निर्माण होता है, अंड का या फिर एग का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए ये अपन ने संरचना दिखा रखी है। जो अपने पास में कवर सेल थी उनमें विभाजनों के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं वो ग्रीवा आरंभिकाओं की तरह कार्य करती हैं, और इन ग्रीवा आरंभिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है, ग्रीवा स्त्रीदानी के ग्रीवा वाले भाग का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, इनका ग्रीवा वाला भाग हो गया। कुछ टेरिडोफिटिक प्लांट में इन कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निश्चित पाई जाती है, कुछ में इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। तो ये ऊपर अपन ने क्या दिखा रखी है बेटा, ग्रीवा कोशिकाएं जो क्या बना रही है बेटा, ग्रीवा के आवरण वाले भाग का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। अब थोड़ा अंदर की तरफ चले अपन, तो यहाँ पर अपन ने क्या दिखा रखी है बेटा, नेक कैनाल सेल। ऊपर की तरफ क्या दिखा रखी है, नेक कैनाल सेल, मतलब ग्रीवा नाल कोशिकाएं, नीचे की तरफ अपन ने दिखा रखी है अंडा कोशिका, और उससे नीचे की तरफ अपन ने क्या दिखा रखा है बेटा, एग कोशिका। क्या दिखा रखी है, एग कोशिका या फिर अंड कोशिका दिखा रखी है। तो अपने पास में ग्रीवा नाल कोशिकाओं का भी निर्माण हो गया, अंडा कोशिका का भी निर्माण हो गया, और नीचे की तरफ किसका निर्माण हो गया बेटा, एग सेल का या फिर अंड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यही जो कोशिका होती है, एग सेल जो होती है, इनका कार्य करती है, मादा युग्मक का कार्य करती है, जो स्त्रीधानी के अंदर अंडा वाले भाग में क्या होता है बेटा, संरक्षित पाया जाता है। अब ये किनका विकास हो गया बेटा, स्त्रीधानी का विकास हो गया। अब अगली बात आती है स्त्रीधानी के विकास के बारे में। स्त्रीधानी के विकास के बाद में कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा, निषेचन की। क्योंकि जो अपने पास में पुंजधानी थी उनमें किनका निर्माण हुआ था, नर युग्मक पुंगणुओं का निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो स्त्रीधानी है उनमें मादा युग्मक अंड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं बेटा, उनमें निषेचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है बेटा, जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता जो होगी वो किनको होगी बेटा, ग्रीवानाल कोशिकाओं को। किनको होती है बेटा, ग्रीवानाल कोशिका को या फिर अंडा कोशिका को होती है, या फिर बाहर की तरफ जो कवर सेल पाई जाती है उनको। जैसे ही जल इनको मिलेगा तो ये जल का क्या कर लेती है बेटा, सोख लेती है, शोषण कर लेती है, मतलब जल को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करने के पश्चात इनकी जो आवरण वाली कोशिका है वो तो फूल जाती है, फूल करके क्या हो जाती है, फट जाती है। मतलब इनका जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इनकी कोशिकाएं हैं जल को सोख करके क्या हो गई है, फूल गई है और फट गई है, जिससे बाहर पुंजधानी से मुक्त हुए जो पुंगणु है वो इनके इस वाले भाग से क्या करते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। क्योंकि अंदर ही क्या पाया जाता है, अंड पाया जाता है, मादा युग्मक पाया जाता है। अगली बात आती है ग्रीवानाल कोशिकाओं की और अंडा कोशिकाओं की। ये भी जल को सोख करके क्या करती है बेटा, चिपचिपा पदार्थ क्या करती है, स्रावित करती है। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है इन पुंगणुओं को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा इनको नीचे की तरफ अंड वाले भाग तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। पुंगणु जैसे ही इनके विघटन के पश्चात कहां पर जाएगा बेटा, अंड कोशिका में। अंड कोशिका में अंड जो कोशिका है वो एक एगोनिट की संरचना है, जबकि पुंगणु की कैसी है, एगोनिट की संरचना है। दोनों के बीच में संयोजन होता है और किनका निर्माण हो जाता है, युग्मनज का या फिर निषिक्तांड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहीं पे युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है,
जबकि बीजाणुद्विध पीढ़ी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो अपन ने देख लिया बेटा अब तक टेरिडोफिटिक पादपों में बीजाणुद्विध पादपों में बीजाणुधानियों का विकास, उनमें बीजाणुओं का निर्माण। इसके अलावा जो युग्मकोद्भिद पादप थे उनमें अपन ने देखा नर जंगांग के रूप में पुंधानी का परिवर्तन, इसके अलावा स्त्रीधानी का परिवर्तन। अब इससे आगे अपन अध्ययन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।